अंबियाए किराम क्विज़। सारे नबियों के बारे में सवाल और जवाब मैं आपको बताऊंगी। चलिए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल और जवाब। सवाल, बताइए कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, 7 बार। सवाल, बताइए कुरान मजीद में कौन कौन सी आयत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? जवाब है सूरह एराफ में आयत नंबर 65, सूरह हूद में आयत नंबर 50, 53, 58, 60, 79, सूरह अल शरा में 124। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ भेजा गया था? जवाब है कौम आद की तरफ। सवाल है, कौम आद का जिक्र कुरान मजीद की कितनी सूरतों में आया है? जवाब है 17 सूरतों में। सवाल, आद कौन थे? जवाब, ये अरब की कदीम तरीन कौम थी जिनकी शान व शौकत ज़रबुल मसल थी। अब दुनिया से उनका नामो निशान तक मिट चुका है। सवाल, कौम आद कहाँ रहती थी? जवाब है एहकाफ के इलाका में जो हिजाज, यमन और यमामा के दरमियान वाक़ है। सवाल, कौम आद कहाँ तक फैली हुई थी? जवाब है यमन के मगरबी सवाहिल से लेकर इराक़ तक और जुनूब मगरिब में हज़रुल मौत तक उनका डंका बजता था। सवाल, कौम आद का ज़माना बताइए। जवाब, तकरीबन 2000 साल क़ब्ल अज़ मसीह अलैहिस्सलाम। सवाल, आद का मज़हब बताइए। जवाब, ये लोग बुत परस्त थे। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद की किस शाख से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, खुलूद से। सवाल है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सिलसिला नस्ब के एतबार से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त में थे? जवाब है 5वीं पुश्त में। सवाल, कौम आद की चंद बड़ी बड़ी खुसूसियात बताइए। जवाब है ये लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कद आवर, तनोमंद और तवाना थे। माल दौलत और इल्म कमाल में भी दूसरों से मुमताज़ थे। फ़नकारी और कारीगरी में भी कमाल रखते थे। अपनी तवाना की और शान व शौकत की वजह से उन्हें बुलंद मकामात पर बसने और बुलंद बाला इमारतें बनाने का बड़ा शौक़ था। सवाल है, कुरान मजीद में आद एरम किसको कहा गया है? जवाब है एरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते और साम के बेटे का नाम है। उनकी नस्ल में से आद थे, इसीलिए उन्हें आद एरम कहा गया है। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में आद के लिए और कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया है? जवाब है आद उली जो अज़ाब में हिलाक हो गए, आद उखरी जो अज़ाब से बच गए। सवाल, आद को ज़ातुल अमार क्यों कहा गया है? सवाल है, आद को ज़ातुल अमाद क्यों कहा गया है? जवाब, क्योंकि उन्होंने बुलंद व बाला इमारात बनाई थी। सवाल, बताइए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब, हज़रल मौत के इलाका में मक्का नामी शहर में। यहाँ लोग कसरत से हाजिर होते थे। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? सूरह एराफ के हवाले से बताइए। जवाब है, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज़ न करोगे? सवाल है, हूद अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम के जवाब में उनके कौम के बिगड़े हुए सरदारों ने क्या कहा? जवाब है, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते और हमें ये गुमान है कि तुम झूठे हो। सवाल है, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें झुठलाया तो आपने उनसे क्या कहा? जवाब, ए बिरादरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैरख्वाह हूँ कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें उस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि तुम्हें ख़बरदार करे, भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया है और तुम्हें खूब तनोमंद किया है। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो और उम्मीद है कि फलाह पाओगे। सवाल है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम के जवाब में आपकी कौम ने तौहीद के ख़िलाफ़ क्या कहा? जवाब है, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? अच्छा तो ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। सवाल है, तौहीद के ख़िलाफ़ अपनी कौम की बातें सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या जवाब दिया था? जवाब है, तुम्हारे रब की फटकार तुम पर पड़ गई और उनका गज़ब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उस नामों पर झगड़ते जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं और जिनके लिए अल्लाह ने कोई संद नाजिल नहीं किया? अच्छा तो तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। सवाल है, अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कौम के उस पूरे मुकाबले गुफ्तगू के बाद क्या इरशाद फरमाया? जवाब है, आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उनके साथियों को बचा लिया और उन लोगों को जड़ काट दी जो हमारी आयात को झुटला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। सवाल है, सूरह हूद के हवाले से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कौम के दरमियान मुख्तलिफ औकात में की गई तबलीग और उनके जवाब में कौम के मुकालमे को बयान कीजिए। जवाब है, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो,
तुम्हारा कोई खुदा उनके सिवा नहीं है और तुमने महज झूठ घर रखे हैं। ऐ बिरादराने कौम, उस काम पर मैं तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता, मेरा अज्र तो उसकी ज़म्मा है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम अक्ल से ज़रा काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो। वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर मज़ीद क़ुव्वत का इजाफ़ा करेगा। मुजरिमों की तरह मुँह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई शरीह शहादत लेकर नहीं आया और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी को मार पड़ गई है। सवाल है अपनी कौम की तरफ से झूठे खुदा और बुतों की पूजा पर अड़े रहने का। जवाब सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की मज़ीद कोशिश में क्या कहा। जवाब है, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह हो कि ये जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, उससे बेजार हो। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर न उठा रखो और मुझे ज़रा मोहलत न दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी झूठी उसके हाथ में न हो, जिसकी चोटी उसके हाथ में न हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम मुँह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर भेजा गया हूँ वो मैं पहुँचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। सवाल है, अल्लाह पाक ने कौम आद के अंजाम के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? सूरह हूद के हवाले से बताएं। जवाब है, फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दिया और एक सख्त अजाब से उन्हें बचा लिया। यह आद अपने रब की आयत से उन्होंने इनकार किया और उनके रसूल की बात न मानी और जबार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार उन दुनिया में भी उसका फटकार पड़ी, क़यामत के रोज़ भी सुनो आद ने अपनी रब से कुफ्र किया है। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। सवाल, कौम आद के मयार ज़िंदगी में सबसे नुमाया बात क्या थी? जवाब, वो हर ऊंचे मकाम पर यादगार इमारतें बनाने के जुनून में मुब्तला थे। हालांकि उनकी तामीर लाहासिल और बेफ़ायदा थी। वो बड़े बड़े महलात बनाने के दिलदादा थे और गरीबों मस्कीनों पर रहम करने के बजाय उस पर सख्ती किया करते थे। सवाल है, कौम आद पर नाफरमानी की वजह से जो अज़ाब इलाही आया उसकी मुख्तसर रवायदात बताइए। जवाब है, जब हूद अलैहिस्सलाम की बार बार तबलीग और तंबीह के बावजूद कौम आद सरकशी से बाज न आई तो अल्लाह पाक ने उन पर सख्त हवा का अज़ाब नाजिल कर दिया। पहले बादल की सूरत में अज़ाब उनकी बस्तियों की तरफ बढ़ा तो उन्होंने कहा, ये बादल हमारी खेतों में बरसेगा। लेकिन उनके बाद तेज़ हवा चलने लगी और फिर उस कदर शदीद आंधी आई कि उसने हर चीज़ को रेजा रेजा कर दिया। यह आंधी इस पर मुसलसल 7 दिन और 8 रातें चलती रही। उनकी हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर दी। वो इस तरह चित मरे हुए पड़े रह गए जैसे खजूरों के खोखले तने हों। सवाल, क्या कौम आद पर आने वाले अज़ाब इलाही से कोई महफूज भी रहा है? जवाब, हाँ, है हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले। सवाल है कि बताइए, कुरान मजीद के किस पारे में सूरह हूद उनके कितनी रुकू और कितनी आयत है? जवाब है, 12वीं पारा में है। उनके 10 रुकू और 133 आयत हैं। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में